अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, तारीख गवाह है कि दुनिया में अल्लाह ताला के जितने भी मुकर्रब अंबिया गुजरे हैं, या ये कहना सही होगा कि जिन अंबिया का तस्करा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, उनकी कौमें हद से ज्यादा गुमराह रही हैं। यानी हर तरह की बुराई उनकी सूरत में शामिल रही है कि बिलाखिर थक हार के उनको समझाते समझाते उन पर मबूस अंबिया कराम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से अजाब तलब कर लिया। इन्हीं कौमों में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी शामिल है। असल में तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला बताया है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम नूह के नाम से यूं मशहूर हुए कि साल हर साल अपनी कौम को तबलीग देते रहे, उनको सही गलत की तमीज सिखाते रहे, लेकिन वो सरकश कौम समझने पर आमादा ही नहीं थी। उनकी इस हालत पे और अपनी नाकामी पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर वक्त नौहाव गिरिया करते रहते थे। इसी वजह से आपका नाम नूह यानी नौहा करने वाला पड़ गया। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम सखा बिनते अनूश और वालिद का नाम लामक था। आपके 4 बेटे हाम, साम, कनान और याफिस थे। आप दिन रात अपनी कौम को समझाते रहते कि देखो, खुदा वाहिद और ला शरीक है, उसके सिवाय कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। मैं खुदा की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया हूँ। असल में हर नबी की दावत की बुनियाद ही खुदाए यकता और यगाना की तौहीद और इबादत ही है। बहरहाल उन तागूत के पुजारियों के पास बेहुदा बातों और झूठे बेबुनियाद दलाइल के अलावा कुछ भी ना था। वो कहते, हम तो तुम्हें सिर्फ अपने जैसे इंसान ही समझते हैं, तुम हमें अजाब से क्या डराते हो? अगर सच्चे नबी हो तो अजाब लाके तो दिखाओ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम, मैं अपने परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील और मौजिज़े का हामिल हूँ, और उसने इस रिसालत और पैगाम की अंजाम दही की वजह से अपनी रहमत मेरे शामिल हाल की है। और ये अम्र अगर अदम तवज्जो की वजह से तुमसे मख्फी हो तो क्या फिर भी तुम मेरी रिसालत का इनकार कर सकते हो और मेरी पैरवी से दस्तबरदार हो सकते हो? जवाब में आपकी कौम ने कहा, ए नूह, तुमने ये सब बहस तकरार और मुजादला किया है, अब बस करो। तुमने हमसे बहुत बातें की हैं, अब बहस और मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं रही। अगर सच्चे नबी हो तो खुदाई अजाबों के बारे में जो सख्त वादे तुमने हमसे किए हैं उन्हें पूरा कर दिखाओ, अब वो अजाब ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ही चाहे तो इन धमकियों और अजाब की बातों को पूरा कर सकता है। खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाए। अब उनकी कौम के लोगों ने सबक हासिल करने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब भी कोई पास से गुजरता और नबी खुदा और उनके असहाब को लकड़ियां और मीखें मुहैया करते देखता और किश्ती बनाने का अमल देखते तो मजाक उड़ाते और फप्तियां कसते हुए गुजर जाते। कोई कहता, ए नूह, दावा पैगंबरी का कारोबार नहीं चल सका तो बड़ा ही बन गए। कोई कहता, किश्ती बना रहे हो, चलो बड़ा अच्छा है, अलबत्ता किश्ती के लिए दरिया भी तो बनाओ। क्या कभी कोई अक्लमंद देखा है जो खुशकी के बीच में किश्ती बनाए? कुछ लोग कहते, इतनी बड़ी किश्ती किस लिए बना रहे हो? अगर बनाना ही है तो जरा छोटी बना लो, जिससे जरूरत पड़ने पे कम से कम दरिया की तरफ ले जाना मुमकिन तो ना हुआ। यूं कह कर आपका तमस्खुर उड़ाते और खूब हंसते हुए गुजर जाते। हर वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के बारे में बातें बनाते हुए कहते, इस बूढ़े को देखो जरा, आखिर उम्र में किस हाल को पहुंच गया है। अच्छा, अब हम समझे कि अगर हम इसकी बातों पर ईमान नहीं लाए तो हमने ठीक किया। ये किश्ती कोई आम किश्ती नहीं थी। बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक ये किश्ती 450 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 45 फीट ऊंची थी। कश्ती मुकम्मल होने के बाद तंदूर से पानी उबलने लगा, यानी अजाब की निशानी पूरी होने लगी।
अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने 7 मोमिनीन की जमात को लिया और साथ साथ हर जानवर का एक एक जोड़ा यानी नर और मादा लेकर किश्ती में सवार हो गए। इस सरकश कौम पर अजाब और सजा का फरमान पूरा होने का वक्त आ गया। हर तरफ सियाह रात की तरह बादलों के टुकड़े छा गए। बिजली बड़ी ही वहशतनाक अंदाज में गरजने लगी। बारिश शुरू हुई और फिर ऐसी बारिश शुरू हुई कि हर तरफ जलथल छा गया कि गोया आसमान के तमाम दरवाजे खुल गए और पानी का एक समंदर उनके अंदर से नीचे गिरने लगा। दूसरी तरफ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी हर पल बुलंद होती रही और हो गई। जमीन और आसमान का पानी एक हो गया। बहुत जल्द जमीन की सतह एक समंदर की सूरत इख्तियार कर गई। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों पे कश्ती नूह तेजी के साथ तैरती रही। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान जो कि नाफरमान था और उसकी माँ भी नाफरमान थी। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना हो वरना फना हो जाओगे। लेकिन उसने गुरूर से कहा, ये तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर चढ़ जाऊंगा। इसी दौरान एक बुलंद मौज आई और पहाड़ की बुलंदी पर पहुंच गई और यूं बेसर नूह उसमें डूब गया। अब ये कश्ती पूरे 6 माह तक पानी की मौजों पर रवा दवा रही। रिवायत में आया है कि 10 रजब से लेकर रोज़े आशूर यानी 10 मुहर्रम तक कश्ती समंदर में रही। फिर बिलाखिर अजाब खत्म होने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा, और आसमान को हुक्म हुआ, ए आसमान हाथ रोक ले। यूं तूफान नूह का खात्मा हुआ और किश्ती गोहे जूती के मुकाम पर आकर ठहर गई और नूह अलैहिस्सलाम और उनकी मोमिनीन की जमात खैरियत से किश्ती से खुशकी पर उतर आए और साथ में वो तमाम जानवर भी जो कश्ती में सवार थे। दोस्तों, आपको पता है कि उस वक्त पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। सिर्फ ये मोमिनीन की जमात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो थी वो थी और वो जानवर। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, यानी तूफान नूह के बाद दुनिया नए सिरे से शुरू हुई और वो तमाम उन्हीं लोगों की वजह से शुरू हुई जो कश्ती नूह में सवार थे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।